बुलिया गैन गरूरत साड़ सुद ते मान खूहे विच पा, तनमन दी सूरत गवा दे गुर आप मिलेगा। बुल्ले शाह अपने गुरूर, अपने अहंकार को आग लगाकर खत्म कर दे। न तुझे शरीर का होश रहे न मन का। उस बेखुद मस्ती के बाद मुर्शिद तुझे खुद ही आकर गले लगा लेगा। आचार्य जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि तन मन की सूरत भुला दे तो मुर्शिद खुद आकर तुझे गले से लगा लेगा। आचार्य जी, तन और मन का तो लगातार ही प्रभाव बना रहता है, तो उस बेखुदी तक कैसे पहुंचना संभव हो पाएगा। समसामयिक अध्यात्म में छोटी से छोटी क्रिया को होशपूर्वक करने को कहा जाता है। आचार्य जी, आपको सुनकर बहुत सी धारणाएं टूटी हैं, लेकिन इस धारणा को पहली बार चुनौती मिल रही है। खुद को भी लग रहा है कि होश में रहने की जो बात संतों ने, फकीरों ने समझाई, वो बात नहीं है जैसा मैं समझता हूँ। कृपया इस धारणा पर स्पष्टता दें कि होश में रहना क्या है और कैसे वो उस बेखुदी में ले जाएगा जिसकी बात बुल्ले शाह जी कर रहे हैं। समझिए सवाल को। बुल्ले शाह कह रहे हैं, तू अपने गुरूर, अपने अहंकार को खत्म कर दे। तू तनमन का होश, तनमन की फिक्र छोड़ दे। उसके बाद गुरु खुद आकर तुझे गले लगा लेगा। तो जितेंद्र कह रहे हैं कि तनमन का ख्याल तो बना ही रहता है। और दूसरी बात, आजकल के अध्यात्म में बड़ा चलन है होश शब्द का, माइंडफुलनेस शब्द का, और उसमें कहा जाता है कि तन और मन का लगातार होश रहे, तन और मन पर निगाह लगातार बनी रहे। उसके विपरीत बाबा बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं कि तन मन का होश बिल्कुल बाकी ही ना रहे। जितेंद्र उस विरोधाभास के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि वास्तविक होश क्या है, वो बेखुदी क्या है जिसकी बात बाबा जी कर रहे हैं। होश का मतलब ध्यान। जितेंद्र, किसी तरह का संदेह बचना नहीं चाहिए, बात को ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा। होश माने ध्यान। होश माने चेतना होता है तो जानते ही हो, जब कोई चैतन्य होता है तो उसको कहते हो कि होश में है ना। सामान्य भाषा में भी, सामान्य शब्दावली में भी किसी को बेहोश कब कहते हो? जब वो अचेतन होकर गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया, है ना। तो होश माने चेतना। चेतना सदा किसी की होती है और चेतना का सदा एक विषय होता है। बहुत मूलभूत बात है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को साफ हो जानी चाहिए बात। चेतना सदा किसी की होती है और चेतना का सदा कुछ विषय होता है। एक होती है चैतन्य इकाई, और चैतन्य इकाई के समकक्ष होता है उसका संसार। आप कहते हो आप चैतन्य हो, आप कॉन्शियस हो, और जब भी आप चैतन्य होते हो तो आप यूं ही चैतन्य नहीं होते, आप किसी वस्तु, किसी विषय विशेष के प्रति चैतन्य होते हो ना। आई एम कॉन्शियस ऑफ समथिंग, यू आर नेवर जस्ट कॉन्शियस। ऐसा तो नहीं होता कि आप कहो कि आप चैतन्य हो लेकिन आपकी चेतना में कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। आप यदि चैतन्य हो तो चेतना के पास कुछ ना कुछ माल मसाला विषय होगा जरूर। साथ हो मेरे, समझ में आ रही है बात? तो होश माने क्या? होश माने मैं और मेरा संसार, होश माने मैं और मैं का विषय, ये चेतना है। ठीक है। संत कह रहे हैं मैं को संसार के साथ जोड़े रखने की जगह
उसके परम लक्ष्य के साथ जोड़ दो। साधारणतया ये जो मैं है, जो अपने आप को चैतन्य बोलता है, ये खूब व्यस्त रहता है अपने विषय के साथ। ऐसा ही होता है ना, जब आप कहते हो कि मैं चैतन्य हूं, तो आप सिर्फ चैतन्य नहीं होते, आप व्यस्त भी हो जाते हो। उदाहरण के लिए, आपकी चेतना में अभी ये पंखा है, तो इस पंखे ने आपके दिमाग को बिल्कुल घेर लिया है, आप इसके साथ व्यस्त हो। आप इसका सिर्फ संज्ञान नहीं ले रहे, आप इसके आधिपत्य में भी आ गए हो। आप जिस भी चीज को देख रहे होते हो, उसे आप मात्र देख नहीं रहे होते, आप उससे एक रिश्ता बना लेते हो, वो चीज आप पर छा जाती है। ऐसा है ना? आप जिस भी चीज को देखते हो, वो वस्तु आपके लिए कोई दूर की अपरिचित असंबद्ध वस्तु नहीं रह जाती, उससे आपका नाता बन जाता है, बल्कि तादाद में बन जाता है। वो वस्तु आपको परिभाषित करने लग जाती है, वो वस्तु आपको घेर लेती है। वही वस्तु उस क्षण में आपकी पहचान, आपका जीवन बन गई है ना? आपकी चेतना की जो सामग्री होती है, उस क्षण में वही आपका जीवन होती है। तो मैं अपने ही विषय से आच्छादित रहता है। मैं यानी जो चैतन्य इकाई है, वो किससे घिरी रहती है? अपने ही विषय से। जब वो अपने ही विषय से घिरी हुई है, तो अपने से आगे कैसे जाएगी? समझो बात को। मैं कहां रह रहा है? अपने ही द्वारा निर्मित घर में। मैं कहां रह रहा है? मैं किससे घिरा हुआ है? अपने ही द्वारा निर्मित घर से घिरा हुआ है वो। मैं का विषय क्या है? घर। घर माने संसार। और जो घर है वो मैं का विषय मात्र नहीं है, वो मैं का आवास भी है। इस बिंदु को गौर से पकड़ो। मैं का जो विषय है वो दूर का नहीं है, मैं उसमें बस रहा है, मैं उसमें आवास कर रहा है। तो मैं उससे क्या हो गया? घिर गया। और मैं की मूल प्यास क्या है? पार जाने की। पार कैसे जाएगा जब वो घिरा हुआ है अपने ही संसार से? तो मैं का होश किसके प्रति है? अपने संसार के प्रति। और मैं संसार से घिरा हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो संसार है वो मैं की कैद है, क्योंकि वो मैं को अपने पार नहीं जाने दे रही। ठीक? तो जिस चीज का तुम्हें होश है वही तुम्हारी कैद है। जिस चीज का तुम्हें होश है वही तुम्हारी कैद है। समझ रहे हो? मैं घर में रुका हुआ है, घर का ही उसे होश है और घर ही उसकी कैद है। तो जिस चीज का तुम्हें होश है वही तुम्हारी कैद है। तो संतों ने कहा, होश को गोली मारो, होश के पार जाओ, क्योंकि जिन जिन वस्तुओं का तुम होश रख सकते हो, वही वस्तुएं तुम्हें अपनी गिरफ्त में रख रही हैं। ये सब चीजें जिनको लेकर के आमतौर पे तुम होशमंद रहते हो, इनको लात मारो, ख्याल छोड़ो इनका। वही बात बुल्ले शाह साहब इस काफी में कह रहे हैं कि तन मन का होश जिसने छोड़ा, सिर्फ उसको गुरु स्वयं आकर गले लगा लेता है। जिसको अभी तन मन का ही होश बचा हुआ है, वो तो अपने ही घर की चीजों से आसक्त है, लिप्त है। और गुरु कहां खड़ा है? घर के बाहर। तुम अपने ही घर की चीजों से लिपटे हुए हो, गुरु से तुम्हारा क्या संग बनेगा? जो पहले अपने घर की चीजों को छोड़ने को तैयार हो, गुरु से उसका साथ बनेगा ना। घर समझ रहे हो ना? तुम्हारा संसार, तुम्हारा तन मन। तो ये सिखाया है संतों ने, होश को गोली मारो। छोड़ो ना ये सब बातें कि दीवार किस रंग से पुतवानी है, जूता ठीक से चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, खाना कितनी बार चबा के खा रहे हो। इन्हीं चक्करों में उलझे रह गए तो पार कब जाओगे? लेकिन जो ये समसामयिक धारणा बनी है होशमंदी की, माइंडफुलनेस की, वो बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रही है। वो कह रही है बाहर का छोड़ो ख्याल, गुरु खड़ा है तो खड़ा रहने दो बाहर। तुम तो घर की चीजों को लेकर सतर्क हो जाओ। कहीं चाय के प्याले पर एक कण धूल का तो नहीं पड़ा है, सतर्क रहना। बिल्कुल गिन कर खाओ कितनी बार चबा रहे हो खाने को।
देखो कि रसोई से गुसलखाने जाते वक्त तुमने कितने कदम लिए। देखो कि अगर नहा रहे हो तो कितनी दफे तुमने पानी डाला अपने ऊपर। बिल्कुल होश में रहो। बाबा बुल्ले शाह से पूछोगे, कहेंगे धत, यही करते रहेंगे कि गिन रहे हैं कितनी दफे पानी डाला, पहले दायां पांव गीला किया कि पहले बायां पांव गीला किया। पर आजकल होश के नाम पर यही चल रहा है। इसको कहते हैं कॉन्शियस वे ऑफ लिविंग। संतों ने समझाया है योर कॉन्शियसनेस इज योर केज। और आजकल अध्यात्म के नाम पर तुम्हें सिखाया जा रहा है कि ये कॉन्शियसनेस बड़ी अच्छी चीज है, इसका ख्याल करो, इसे धो चमकाओ, बच के रहो। संतों का रास्ता बेफिक्री का है। उन्हें नहीं ख्याल होता कि दिन में ठीक 3 बार खाया कि नहीं खाया। उन्हें नहीं ख्याल होता कब सोए कब जगे। वो नहीं कहते कि ठीक 3:30 बजे कि 4 बजे जगी जाना है। उनका तो एक लक्ष्य होता है, उन्हें उस एक के अलावा किसी की सुध बुध ही नहीं होती। और तुम्हें मिले उनके बाल उड़ रहे हो, तुम कहो अरे ये क्या किया, कंघा तो कर लेते। बोलते कंघा, अरे उस प्यारे की सोचे कि कंघे को देखें। वो चले आ रहे हैं एक पांव में नीला और एक पांव में हरा मोजा डाल के, तुम कहो ये क्या कर रखा है। वो कहेंगे रूप रंग के खेल में ही उलझे रह गए, तो अरूप तक कब पहुंचेंगे। ये हरा नीला ही देखते रह गए, तो अरूप अविनाशी तक कब पहुंचेंगे। इन्हीं चक्करों में उलझे रह जाना है क्या, कि ठीक ठीक कितनी शक्कर डाली चाय में, और चाय का प्याला पियो तो बिल्कुल होश पूर्वक पियो कि कितनी बार चाय की चुस्की ली। संतों को चाय का क्या पता, ये रखी है मेरी चाय, चाय भी ये क्या है, ले हो गई ठंडी। अब ये जो होश के साधक आजकल घूम रहे हैं, वो मुझे तो कहेंगे कि ये तो किसी भी तरीके से गुरु होने लायक ही नहीं, इसे अपनी चाय का कुछ पता नहीं। वो लोग चाय को बड़ा महत्व देते हैं, कहते हैं चाय तो खास तौर पर होश पूर्वक पीनी चाहिए। चलिए ये तो चाय खराब हो गई, अब क्या करें। मैं तुमसे बात करूं, मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी संगत में रहूं, मैं तुम्हारा ख्याल करूं या चाय का ख्याल करूं। पर माइंडफुलनेस वाले कहेंगे नहीं, ये आपने बड़ी गड़बड़ करी, चाय का तो पता होना चाहिए। तो भाड़ में जाए चाय, भाड़ में जाए होश। आ रही बात समझ में। अब मैं बताता हूं माइंडफुलनेस का असली अर्थ। जानो कि जीवन दुख है, जानो कि जीवन बंधन है, और इसलिए अपने जीवन की सारी सामग्री को, अपनी चेतना, अपने होश की सारी सामग्री को बड़े गौर से, बड़ी सतर्कता से देखो। उन्हीं में बंधन है ना, उन्हें बहुत सतर्कता से देखना है
ताकि उन्हें काट सको। बहुत सोद्देश्य देखना है उन्हें। जैसे कि जेल में बंद कोई कैदी सब दीवारों को देखे, सब सलाखों को देखे, सब प्रहरियों को देखे, कैद के सब प्रबंधों और इंतजामों को देखे। वो क्यों देख रहा है उन्हें गौर से? ताकि वो उनका राज समझ सके, उन्हें काट सके और आजाद हो सके। ये है असली माइंडफुलनेस, ये असली होश है। हाँ, बिल्कुल गौर से देखो जीवन को। मैं भी तो कहता हूं कि जीवन का तुम्हें बहुत ईमानदारी और सतर्कता पूर्वक अवलोकन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, ताकि जीवन के तथ्यों को जान सको तुम। जब जान पाओगे जीवन के तथ्यों को, तो उन तथ्यों से फिर आजाद भी हो सकोगे। जब तक तुम्हें पता ही नहीं अपने बंधनों का, उन्हें काटोगे कैसे? ये है असली होश। अपनी चेतना की सामग्री को देखना है ताकि उस सामग्री से मुक्त हो सको। जब तक उस सामग्री को गौर से देखोगे नहीं, वो सामग्री तुम्हें लुभाए ललचाए रहेगी। जब उसके निकट जाकर के बारीकी से उसका विश्लेषण करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज वो है ही नहीं जो मुझे लग रही थी, मैं भी वो हूं ही नहीं जो अपने आप को समझ रहा था, मेरा और उस चीज का रिश्ता भी वो है ही नहीं जो मुझे अभी तक प्रतीत हो रहा था। मामला बहुत गड़बड़ है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। जब वो गोलमाल समझ में आती है तो आदमी फिर उस गोलमाल से अनासक्त हो जाता है, फिर आजाद हो सकता है। होश या माइंडफुलनेस का अर्थ ये नहीं होता कि जो कर रहे हो वही करते जाओ, बस उसको गिनते जाओ कि हम 20 बार चबाते हैं एक कौर को, एक निवाले को, उससे क्या हुआ? ये जान के मिला क्या तुमको? जानना है, मैंने कहा सोद्देश्य, एक उद्देश्य के लिए है सारा ज्ञान, नहीं तो ज्ञान निरर्थक है सब। वो ज्ञान जो मुक्ति में सहायक ना हो, वो होश जो तुम्हें आजादी की ओर न ले जाए, व्यर्थ है, कोरा है, बकवास है। तो जानना जरूर है, पर सोद्देश्य जानना है। क्या उद्देश्य होना चाहिए माइंडफुलनेस का? आजादी। मैं जान रहा हूं इस घर को, मैं जान रहा हूं अपनी दुनिया को, मैं जानना चाहता हूं इसे, ताकि इससे आजाद हो सकूं। मैं बड़ी सतर्कता पूर्वक एक एक दीवार का निरीक्षण कर रहा हूं, एक एक दरवाजे को देख रहा हूं, कुंडी ताला देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ताला तोड़ के भागना है। इसलिए नहीं कि यहीं बसे रहना है और बैठे बैठे होश की साधना करनी है। अगर घर में ही बैठे बैठे होश की साधना करनी है तो फिर बेहोशी में क्या बुराई है? होश चाहिए ताकि जिसके प्रति होश है उसी से आगे बढ़ जाओ। समझो बात को। होश चाहिए ताकि जिसका होश है तुम्हें, उसी का अतिक्रमण कर जाओ, उसी का उल्लंघन करके आगे उड़ जाओ। इसलिए होश चाहिए। होश का यही प्रयोजन है, सोद्देश्य है होश। होश इसलिए नहीं है कि वो एक शगल बन जाए, एक शौक बन जाए, एक अभ्यास मात्र, एक हॉबी बन जाए, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस बन जाए। होश इसलिए नहीं होता। आ रही बात समझ में? होश में और डेटा में अंतर होता है ना। होश तुम्हारा होता है किसी विषय के प्रति, डेटा निरपेक्ष होता है। अगर सिर्फ गिनना ही है कि खाना कितनी बार चबा के खा रहे हो, अगर गिनना ही है कि रसोई से बैठक जाने में कितने कदम लगते हैं,
तो ये काम तो कोई मशीन भी कर देगी। ये तो फिर सिर्फ डेटा हो गया ना, मशीन का कोई आई नहीं होता। तुम्हारे पास एक मैं है और वो मैं गुलाम है, इसीलिए उस मैं को जो भी करना है सप्रयोजन सोद्देश्य करना है। उसे अगर गिनना भी है तो मतलब से गिनना है, प्रयोजन से गिनना है। क्या मतलब है गिनने का? आजाद हो सकूं। अगर प्रयोजन नहीं है तो फिर तो तुम सिर्फ मशीन हो जो डेटा इकट्ठा कर रही है कि मैंने गिन लिया, मैंने गिन लिया। गिन के क्या मिल गया? तुम पहले भी गुलाम थे, अभी भी गुलाम रह गए। गिनती से क्या मिल गया तुमको? जब तक साधना की किसी भी प्रक्रिया में यह याद नहीं रखा जाएगा कि वो प्रक्रिया किसके लिए है, फॉर होम, तब तक वो प्रक्रिया अंधी ही रहेगी और बड़ी विफल जाएगी। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि समस्त प्रक्रियाओं में, अध्यात्म की समस्त विधियों में जो केंद्र पर है वो एक गुलाम, बेचैन, तड़पता हुआ, अधूरा, बद्ध मैं है। उसके लिए है सारी विधियां। होश की साधना भी उसी के लिए है। और अगर होश की साधना एक गुलाम और बद्ध मैं के लिए है तो होश की साधना बिल्कुल एक औचित्य, एक उद्देश्य लिए हुए होगी कि जान रहा हूं ताकि जो जाना है उसी से आजाद हो सकूं। जान इसलिए नहीं रहा हूं कि रोज उठ के यही जानूंगा कि मैं तो भिक्षु हूं साहब, पिछले 80 साल से रोज उठ करके यही गिनता हूं कि आज कितने निवाले चबाए। 80 साल से यही कर रहे हो तो ये करने से आजादी कब मिलेगी तुमको? ठीक है। आदमी अपनी बीमारी को क्यों जानता है? ताकि बीमारी से ही मुक्त हो सके। यह है होश की साधना। जानो ताकि जिसे जान रहे हो उससे आजाद हो सको।